बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में इमाम शाफी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम शाफी को सलाम किया और कहा, शाफी तेरा एक शागिर्द है, हम्बल की बस्ती में हदीस पढ़ाता है, इमाम अहमद बिन हम्बल, उसे मेरा सलाम कहना कि एक तुझ पर आजमाइश की घड़ी आने वाली है, उस पर तूने साबित कदम रहना है। सुबह उठे इमाम शाफी खुशी से रोने लगे और सुबह हदीस पढ़ाने के बाद एक शागिर्द से कहा, शागिर्द जा हम्बल की बस्ती में इमाम अहमद बिन हम्बल को मेरा सलाम कहना और कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे सलाम भेजा है और कहा है कि तुझ पर एक आजमाइश की घड़ी आने वाली है, इस पर तूने साबित कदम रहना है। वो शागिर्द कहता है कि मैं हम्बल की बस्ती में गया, मैंने देखा कि एक पुरानी सी मस्जिद में बैठे हुए इमाम अहमद बिन हम्बल फटे पुराने कपड़े हैं और नबी की हदीस पढ़ा रहे हैं। नबी की हदीस पढ़ाने के बाद मैंने सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा कि इमाम शाफी ने मुझे भेजा है, उन्होंने कहा है कि ख्वाब में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, उन्होंने तुझे अहमद बिन हम्बल को सलाम भेजा है। और इमाम अहमद बिन हम्बल ये सुनना था कि ज़ोरो कतार होना शुरू कर दिया। उस शागिर्द ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अहमद बिन हम्बल से कहना कि तुझ पर एक आजमाइश की घड़ी आने वाली है, इस पर तूने साबित कदम रहना। इमाम शाफी ने इधर देखा उधर देखा, तोहफे में देने को कोई चीज़ ना मिली तो फटा पुराना अपना कमीज़ उतारा, उसको कई पिबंद टाकियाँ लगी हुई थी और वो उस शागिर्द को तोहफे में दे दिया, क्योंकि अरबों में रवाज था जो कोई अच्छी खबर सुनाता उसको तोहफे में कोई चीज़ देते। वो शागिर्द कहता है, वो फटी पुरानी कमीज़ लेकर मैं जैसे वापस आया तो इमाम शाफी कहने लगे कि इस अच्छी खबर सुनाने पर इमाम अहमद बिन हम्बल ने तुझे कोई तोहफे में चीज़ भी दी है? कहा, उस्ताद ये कमीज़ है, कई पिबंद टाकियाँ लगी हुई हैं। इमाम शाफी ने कहा, ये मुझे दे दो। इमाम शाफी ने वो कमीज़ ली, घर गए, एक बाल्टी ली, उसको पानी से भरा और उस कमीज़ को, मैली कमीज़ को उसमें भिगोया, निचोड़ा और गीली कमीज़ लाकर इमाम शाफी ने वापस अपने शागिर्द को दे दी। वो शागिर्द ने हैरत से पूछा, इमाम ये क्या बात हुई, अभी कमीज़ लेते हो, अभी गीली करके वापस देते हो? इमाम शाफी ने कहा कि इस कमीज़ का निचड़ा हुआ पानी मैंने तबर्रक के लिए अपने पास रख लिया है कि सुबह को जब उठा करूँगा 2 कतरे पानी के मुंह में टपका लिया करूँगा, इसलिए इस कमीज़ को उस आदमी के जिस्म का पसीना लगा हुआ है जिसको गुंबद खजरा से सलाम आया। कुछ वक्त गुजरा, हालात बदल गए। जो बादशाह था मोहतसम बिल्ला, उसने ये ऐलान कर दिया कि कुरान मजीद ये अल्लाह की मखलूक है। जिस तरह इंसानों को बनाया, दूसरी मखलूक को बनाया, इस तरह अल्लाह ने इस कुरान को भी बनाया। हालांकि नहीं, कुरान अल्लाह की शान है, सिफत, राह हदायत है। जो पिछले कौमें गुजरी हैं उनके हालात बताती है, जो क़यामत तक आने वाले हैं उनके हालात बताती है। कुरान मजीद अल्लाह की सिफत है, शान है। उस बादशाह ने कहा, जो कहेगा कि ये अल्लाह की मखलूक नहीं है उसको वो कत्ल करा देता, उसको अज़ियत देता। बड़े बड़े मुल्ला फिर गए, पर एक इमाम अहमद बिन हम्बल था जो बादशाह के दरबार में इस बात पर अड़ गया कि ये कुरान अल्लाह की शान है, सिफत है। और इमाम अहमद बिन हम्बल को इसी पादाश में जेल में बंद कर दिया गया। रोज़ाना कई दुर्रे इमाम अहमद बिन हम्बल की पुश्त पर लगाई जाती। इमाम अहमद बिन हम्बल को जब होश आता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता, कहता, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तूने आजमाइश में बंद किया है, कहीं गुनाह में बंद नहीं किया। इसी तरह कई रोज गुजर गए। इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ एक चोर भी रहता था जो प्रोफेशनली चोर था, इलाके का बड़ा बड़ा चोर था। और जैसे ही हालात बदले हैं तो अवाम ने जेल का दरवाज़ा तोड़कर इमाम अहमद बिन हम्बल को बाहर निकाला, हुकूमत ने घुटने टेक दिए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने बाहर आते हुए, एक चोर था वो, उसको सलाम किया। तो शागिर्दों ने हैरत से पूछा, इमाम अभी बाहर आते हो, इस चोर को सलाम करते हो? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, जब मैं जेल में कैद था ये चोर मेरे करीब आया, कहने लगा, इमाम अहमद बिन हम्बल, अहमद मैं
چور ہوں، بہت بڑا چور ہوں، میں نے علاقے میں بہت زیادہ چوریاں کی ہیں، یہ مجھے مار مار کر میری چوریاں منوانا چاہتے ہیں، میں اپنی چوریاں نہیں مانتا۔ امام اگر تو اپنی بات سے پھسل گیا تو قیامت تک آنے والی قومیں پھسل جائیں گی، اس لیے میں نے آتے ہوئے پہلے باہر اس چور کو سلام کیا۔ اور یہ تھی امام احمد بن حنبل کی وہ بشارت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام امام احمد بن حنبل کے سپرد کیا تھا، اور وہ امام احمد بن حنبل نے بخوبی اس کو نبھایا۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لے تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔